जीवन भर करप्शन से परेशान होकर नौकरी न पाने से बढ़िया लाठी चार्ज करके एक हाथ तोड़वा के नौकरी पाए। गोरखपुर के डीएम कार्यालय पे इस समय हम उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का एक समूह है जो यहाँ ज्ञापन देने के लिए आया है। इनके हाथ में ये आप देख सकते हैं ये ज्ञापन पेपर रखा हुआ है। यूपीपीसीएस के द्वारा जो आयोजित होने जा रही है एग्ज़ाम आरओ। अभी आपने देखा होगा कि प्रयागराज में भारी स्तर पे हज़ारों की संख्या में छात्र मोबाइल का टार्च जलाते हुए कैंडल मार्च निकाले हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये क्या मुद्दा है और क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो ये कि जो यूपीपीसीएस और आरओ के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो जो 2 शिफ्ट में जो पेपर्स हो रहे हैं उसको लेकर के हम सारे छात्र यहाँ पे खड़े हैं। हमारे मित्र बंधु जो प्रयागराज में इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए उनको मानवीयता के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं प्रदेश से शासन से कि जो 2 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसको 1 शिफ्ट में कराएं, ठीक है, और उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। बाकी की बात हमारे सहयोगी। उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है लगातार परीक्षाओं को लेकर के सवालों से घिरती चली जा रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि यूपी का पेपर लीक हो गया था और हज़ारों की संख्या में छात्र इको गार्डन लखनऊ में उपस्थित हुए थे। क्या फिर दोबारा हुई पुनरावृत्ति हो रही है? पहले तो हमको इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार से ये कोई बहुत दोष नहीं है। हमें ये है कि किसी भी तरीके से एनी हाउ हमको हमारा कंडीशन है कि हमको 1 शिफ्ट नहीं चाहिए, चाहे आयोग को अपना निर्देश दें, और हमको 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं चाहिए। क्योंकि अभी 2017 से जब से आए हैं तब से अच्छा पेपर हो रहा था। 1 शिफ्ट मतलब प्री बहुत अच्छा गया है, कोई भी धांधली ने भी बहुत अच्छे से पेपर एग्जीक्यूट किया है। हमको वही प्रोसेस चाहिए। जब इसके पहले 7 लाख 8 लाख लड़के पेपर देते थे तब तो कोई शिफ्ट नहीं था। अब इससे अचानक से कैसे, जब 12 फरवरी को आरओ का पेपर लीक हुआ था तो उस समय 11 लाख लड़के पेपर दिए थे। आप 1 शिफ्ट में करा लिए, 75 जिले में करा लिए। अब आप 41 और 46 जिले में एग्जाम कराएंगे, वो 75 जिले के सेंटर क्यों नहीं ले रहा है? ये अपनी नाकामी आप हमारे पर थोप रहे हैं। आपका एक उंगली खराब है तो आप उंगली की दवा करेंगे, हाथ काट के फेंक देंगे। हमारी ये दिक्कत नहीं है कि शासन से कोई समस्या नहीं है। आप जो भी करिए हमारा काम करिए, और हमारा काम एक ही है, एक ही काम, एक ही नारा, वंदे मातरम। लेकिन सरकार का स्टैंड ये है कि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों की भीड़ लग गई है तो कोई अव्यवस्था न फैले, इसकी वजह से 2 शिफ्ट कराना। नहीं, अव्यवस्था की बात नहीं है। जहाँ तक बात ये है कि सरकार केवल ये चाह रही है कि सारे जो सरकारी स्कूल हैं वहीं पे सेंटर बनाया जाए। लेकिन आज के ज़माने में प्राइवेट स्कूल में सीसीटीवी कैमरा व्यापक तौर पे मौजूद है। तो अगर सरकार चाहे तो उससे बड़े लेवल पे स्ट्रेंथ का भी पेपर 1 दिन में करा सकती है। हमारी बस यही मांग है कि हमारे जो यूपीपीसीएस के सचिव हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे समक्ष आकर के नोटिस दें। जो भी छात्र वहाँ प्रस्तुत हैं इलाहाबाद में इस टाइम प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका एक समय खराब हो रहा है। तो हम ये मांग करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी एक नोटिस दिया जाए, और एक सरकारी नोटिस। हमको कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। हम एक प्रतियोगी छात्र हैं, हमें एक सरकारी नोटिस चाहिए। हमें कोई आश्वासन और कोई झूठे वादे नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ 1 डे में 1 शिफ्ट में पेपर कराने की हमारी मांग है। न तो हमारा कोई पॉलिटिकल कहीं से इंटरलिंकिंग है, न कोई कनेक्शन है। हम परीक्षार्थी हैं और सिर्फ यही हमारा मुद्दा है। अच्छा, अगर बात आपकी नहीं सुनी जाती है तो क्या करेंगे? सर, हम तब तक धरने में बैठे रहेंगे, इलाहाबाद के साथियों का सपोर्ट करते रहेंगे जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाएंगी। जब तक ऑफिशियल आयोग नोटिस जारी नहीं कर देगा तब तक हम लोग। लाठीचार्ज से डर नहीं लग रहा है? सर, मांग हमारी जायज़ है तो डरने की क्या बात है, अपना हक लेके जाएंगे हम। नहीं, अभी उसी राजधानी लखनऊ में आपने देखा होगा कि हज़ारों की संख्या में अनुदेशक शिक्षक आए थे। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हुआ था, तो उन पर लाठीचार्ज हुआ था। जी सर, और हमारे साथ सत्य है, हम भरोसा है, और ये साथियों भरोसा है। पहली बार थोड़े ही हुआ है, बहुत बार ऐसी चीज़ें गई हैं। हो सकता है गवर्नमेंट अभी इस चीज़ को फील ना कर पा रही हो। इन फ्यूचर जीवन भर करप्शन से परेशान होकर नौकरी न पाने से बढ़िया लाठी चार्ज करके एक हाथ तोड़वा के नौकरी पाए। साथ में अगर हम यहाँ पे कोई विरोधी या कोई दल के तो है नहीं, अगर लाठीचार्ज की बात आएगी तो हम उसको खाएंगे। हो सकता है आज नहीं तो कल गवर्नमेंट, सीएम साहब हमारी बात समझें और फिर वो चीज़ें एग्जीक्यूट हों। तो हमारे कुछ लोगों के विरोध से अगर बहुत सारे लोगों का भला हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। और हम जिनकी पहचान एक सन्यासी के रूप में है, उन पर यकीन है आपको? जरूर बिल्कुल सुनेंगे। अब चीज़ें हमारे प्रदेश में इतने बदलाव आए हैं उनके आने के बाद से, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए,
चाहे इसी पेपर चाहे नौकरियों की बात कर लीजिए, तो चीज़ें और बेहतर ही होंगी। हम अपनी बात उन तक रख रहे हैं और वो ज़रूर इस चीज़ को समझ लेकिन जाएंगे। उन पर तो ये आरोप लग रहा था कि पेपर लीक से लेकर के अयोध्या मंदिर लीक हो गया। नहीं देखिए भैया, ये सारी जो राजनीति चीज़ें का हैं, प्रश्न हम लोग से मत करिए, विद्यार्थी का है टोटल ये टोटल विद्यार्थी का एक ये लंबा डिबेट है भाई, सारी क्योंकि चीज़ें। आप हमारा कंसर्न क्योंकि आप इस समय प्रदेश की हमारा सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एनालिटिकल अप्रोच है और नहीं अपनी तो- बात रखते जैसे नहीं तो ये सही मंच नहीं है, अब इसके लिए हम लोग तैयार हुए हैं मेंटली। क्या बोल रहे थे, बात बीच में कट गई। बात हमारी बस ये थी कि हम अपने सीएम तक, हम अपने मुख्यमंत्री को, यहाँ के सर्वोच्च नेता को ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी परीक्षा को सुस्तापूर्वक करवाया जाए, जिसमें 1 शिफ्ट ही जाया जाए। कई शिफ्ट में पेपर होने के कारण सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है कि जब नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा तो वो किस बिहार पे लागू किया जाएगा। जो आयोग ने हमें नोटिस दिया है उसमें रॉ मार्क वो दिखाएंगे नहीं, और नॉर्मलाइजेशन किसका हक जाएगा किसका हक नहीं जाएगा, इसका सबसे बड़ा सवाल है। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हमारी आयोग ने हमेशा कराई है वो हमेशा से एक सही ढंग से सही मानक के रूप में खासकर 2017 के बाद से कराई जा रही है। हम बस वही संदेश अपने मुख्यमंत्री तक पहुँचाते हैं। बात करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इसी अधिकतर हम देखेंगे कि आज आप लोग डीएम ऑफिस आए, क्या कहिए। जिलाधिकारी कार्यालय में तो हम लोग आए थे और हमारे साथ जितने भी हमारे साथी हैं इलाहाबाद में, जो हालांकि अब तो 2 दिन पहले वो प्रदेश व्यापी आंदोलन था, लेकिन अब वो देशव्यापी आंदोलन हो गया है। और दिल्ली से लेके प्रयागराज से लेके और लखनऊ कोई ऐसा महानगर, कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ छात्र सड़कों पर न आए हुए हों। पुलिस हालांकि उन्हें डरा भी रही है, धमका भी रही है। अभी तक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं उनके कानों पे जू तक नहीं लगा है। कई जगह लाठीचार्ज की भी घटना हम लोग को देखने को मिली। हम लोग आए थे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने कि हमारी मांग है कि यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी का जो परीक्षा आप करवा रहे हैं, जो उसका मानकीकरण है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि प्रदेश के मुखिया का ध्यान आप आकर्षित करवाएं, उनको आकृष्ट करवाएं। क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री चूँकि हमारे शहर की हैं, गोरखपुर के हैं और बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, और हमें जहाँ तक लगता है कि वो अभी चुनावी दौर में काफ़ी व्यस्त है। अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, झारखंड में चुनाव चल रही है, तो हमको लगता है कि बातें वहाँ तक पहुँची नहीं है और अभी भी जो है सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, आयोग भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हमारी मांग है, हमारे तरह लाखों छात्र जो है वहाँ इलाहाबाद में जमे हुए हैं, सड़कों पे जो है सड़कों को गर्म कर रहे हैं, ताकि अभी देखिए समय भी वक्त भी जाया हो रहा है। परीक्षा 7-8 दिसंबर को तो रख दी है, लेकिन उसमें वक्त भी जाया हो रहा है बच्चों का। लगता नहीं है कि जो खुद डीएम एसडीएम बनने की ख्वाहिश रखा हो, आज वो खुद डीएम की परिक्रमा कर रहा है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इतनी अजीब विडम्बना है कि बताइए, जो खुद आयोग का पेपर पास करके आया हो और वही आयोग के जो है बच्चों का जो एस्पिरेंट होने का दर्द नहीं समझ पा रहा है। और चेयरमैन साहब जो वो तो आईएएस है, हालांकि उनको तो इस दर्द का, हालांकि वही मुखर्जी नगर दिल्ली चाहे कहीं भी तैयारी किए होंगे, उनको भी इस बात से जो है बहुत बढ़िया से वाकिफ होंगे, लेकिन उन्हें यहाँ तक लग नहीं रहा है कि जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ा। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव के दौरे में बिजी हैं, इसलिए उनको पता नहीं चला। क्या मुख्यमंत्री न्यूज़ और मीडिया और खबर नहीं देखते हैं, पेपर नहीं पढ़ते हैं? नहीं, हमने कहा ना आपसे कि वो प्रदेश से बाहर हैं। वो इस समय महाराष्ट्र के दौरे पे थे और झारखंड के दौरे पे। हालांकि प्रदेश में भी 10 जगह उपचुनाव है, 10 विधानसभाओं में उपचुनाव है और कई उसमें भी है, लेकिन उनकी व्यस्तता होने की वजह से, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हम लोग वही डीएम साहब के आए थे कि हमारी बात जो है वहाँ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए। चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है यूपी पीसीएस, उस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इनके अंदर एक आशंका है कि पता नहीं क्या होगा, किसके भविष्य के साथ कैसा होगा। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एबी न्यूज़, और आप इस खबर के संदर्भ में अपने कमेंट्स